इज वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी एक्शन या काम को जाहिर करता है और स्टेट ऑफ बीइंग या हालत को जाहिर करता है। अ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड एन एक्शन वर्ड। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है एक्शन वर्ब, जो किसी काम के होने को जाहिर करे। एक्शन वर्ब की आगे 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे अपने मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब है पुश, टीच और लव। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक्ट, फ्लाई, लिसन, जंप और ग्रो। दूसरी टाइप जो वर्ब की है वह मॉडल और हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब होते हैं जो पॉसिबिलिटी को शो करते हैं या कैपेबिलिटी को शो करते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर इम्कान हो या हमने किसी काबिलियत या सलाहियत का जिक्र करना है, उसमें हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब जो है वो कैन, कुड, मे, माइट, शुड और वुड होते हैं। जैसे इट माइट बी रेन, हो सकता है कि बारिश हो। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। और इट माइट रेन जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करती है कि हो सकता है ये बारिश हो। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब जो है वो है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, ये किसी एक्शन को शो नहीं करते। इनमें अपीयर, फील, स्मेल, लुक, साउंड, टेस्ट शामिल है। इसके अलावा बी वर्ब जो जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर शामिल है, वो भी इसमें लिंकिंग वर्ब में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। वर्ब की एग्जाम्पल में है सबसे पहले आलिया लुक्स ग्रेट टुडे। आलिया आज अच्छी लग रही है। इसमें लुक जो है उसका मतलब है दिखाई दे रही है, ग्रेट टुडे आज अच्छी दिखाई दे रही है। लुक जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये स्टेट को शो करता है, उसकी हालत को, नाउन की हालत को जाहिर करता है। ये किसी एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा। सेकंड एग्जांपल में ही हमारे पास प्रोनाउन है। स्लीप्स हमारे पास जो है वो एक्शन वर्ब है, ये काम को शो कर रहा है कि क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। और वो कहाँ सो रहा है, अंडर द ट्री। जो चीज़ हमारे वर्ब को एक्सप्लेन करेगी वो एडवर्ब कहलाएगी। इसमें ही प्रोनाउन है, स्लीप जो है वो वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ऐसा वर्ब जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सारा हमें सेंटेंस का जो सेंस है वो समझ में आए, सारी बात समझ में आए, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब स्लीप हमारे पास एक्शन वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, उसमें है शी इज ईटिंग केक। अब इसमें शी जो है वो प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग भी एक्शन वर्ब है। क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ईटिंग एट द सेम टाइम ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, ईटिंग के बाद केक का वर्ड जो है वो, केक का वर्ड ईटिंग के बाद यूज हुआ है। केक ऑब्जेक्ट है, वो खा रही है। वो क्या खा रही है, शी इज ईटिंग, वो खा रही है। अगर हम इतना ही सेंटेंस लिखते, इसके बाद हम केक का वर्ड यूज ना करते, तो ये सेंटेंस जो था वो कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता, पूरी हमें बात समझ भी ना आती। इसलिए ईटिंग जो है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको अपना सेंटेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ईटिंग एट द सेम टाइम एक्शन वर्ब भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 4 किस्में हैं। सबसे पहली फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसका नाम प्रेजेंट टेंस है। सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम पास्ट पार्टिसिपल है और फोर्थ फॉर्म का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। वेंट सेकंड फॉर्म है जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, और गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसी तरह सी है, सी के साथ अगर हम सी आईएनजी लगा दें, सीइंग बन जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस सा है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल सीन है। इसी तरह ईट है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। ईट की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस जो है इसका एट है, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है।
और ईड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर हम लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल।